सफ़र में संभल कर चलने वाले तो काफ़ी मिल जाएंगे। मैं तो इन सड़कों पर दौड़ना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सेल्फ हेल्प भी श्वेता और मैं हूँ श्वेता। ट्रैवलिंग किसको पसंद नहीं होता, सबको घूमने जाना, मस्ती करना अच्छा लगता है। लेकिन जब हमें ट्रैवलिंग के लिए अपना पैकिंग करना होता है तो काफ़ी 80% लोग होते हैं जिनको पैकिंग करना करना तो पड़ता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो उनमें से मैं भी एक हूँ, इसीलिए मैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी पैकिंग को ईज़ी बनाऊँ। तो वही सब टिप आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट आपके काम का भी मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अपनी पैकिंग को अगर आप स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप मेरी तरह इस तरीके से डायरी में अपने नोट्स बना करके कर सकते हैं। इस तरीके से मैं लिखती जाती हूँ, पहले अपना क्लॉथ्स, मुझे क्या क्या एसेसरीज चाहिए, क्या क्या मेडिसिन्स चाहिए, मेकअप में क्या क्या चाहिए, पूरी एसेसरीज सारी चीज़ों को मैं लिख लेती हूँ। और उसके बाद में सारा सामान निकाल के मैं एक साथ सामने रख लेती हूँ, अपने बेड पे पूरे पे फैला लूँ या नीचे कहीं पर भी, लेकिन सारा सामान मुझे एक बार दिखना चाहिए, उसको मैं डायरी से मिला लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरा सामान अपना निकाल के डाला हुआ है। क्या क्या मुझे सामान चाहिए, क्या क्या मेडिसिन्स, मेकअप में, टॉयलेटरी में क्या क्या चीज़ें मुझे लगने वाली है वहाँ पे, वो सब सामान मैं निकाल के इस तरीके से पूरा बेड पे फैला देती हूँ। और उसको फैलाने के बाद में बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए सामान को रखना, बैग में पैकिंग करना। तो बैग, अगर आप पहले तो अपना बैग भी इस तरीके का लीजिए कि आपको उसको कैरी करने में आसानी हो। तो इस तरीके का जो मैं तरीका अपनाती हूँ फ्रेंड्स, जैसे हम 4 लोग हैं, कहीं भी हम ट्रिप पे जाते हैं तो एक एक पोली इस तरीके से मैं बना देती हूँ। और मैं बैग भी यूज़ करती हूँ नेट वाले, लेकिन ये पोली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती क्योंकि इसमें ना स्मेल भी नहीं जाती है, गंदे कपड़े साथ में रखे जाएंगे। और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम इसमें देख सकते हैं हमारे कौन कौन से कपड़े इसके अंदर हैं। तो इस तरीके से मैं एक एक दिन के कपड़े, जिस दिन हमें जो कपड़े पहनने हैं बच्चे को, उसके हिसाब से एक एक थैली में पूरी फैमिली की बना लूँगी और उसको ही निकालेंगे, उस दिन के कपड़े हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से नाइट वेयर्स वगैरह जो होते हैं साइड में रोल करके रखने में हमें बहुत आसानी होती है। कपड़ों को फैला के ना रखने से अच्छा है कि हम उसको एक साथ में यूज़ होने वाले कपड़ों को एक साथ रोल करके रखें। तो इससे जगह भी कम लगती है और हमारे जो सूटकेस वगैरह होता है उसमें कपड़े भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये 4 लोगों के कपड़े एक ही बैग में मैं पैक कर रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से। विंटर्स में तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमें जैकेट्स वगैरह रखने पड़ते हैं, लेकिन समर्स में देखिए इस तरीके से बहुत आसानी के साथ में हम एक ही बैग के अंदर सारा सामान अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रख लेने के बाद में देखिए इसका जो जिप वगैरह है वो भी बहुत आराम से बंद हो जाएगा, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तरीका मेरा है कि एक ही पॉलीथीन में मैं एक दिन के कपड़े सब लोगों के रख लेती हूँ और जैसे ही हमें यूज़ करना होता है वो थैली निकाली और उसमें हमें दिख भी जाता है कि कौन सा कलर है। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स, जैसे ऊपर बैग में जिप वगैरह होती है, इसमें हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ रखनी होती है। देखिए वहाँ पे हम कपड़े चेंज करेंगे तो जो गंदे कपड़े होते हैं उसमें स्मेल आ ही जाती है। तो इसके लिए कुछ मैं इस तरीके के पॉली बैग्स अपने साथ हमेशा रखती हूँ। कोई चप्पल वगैरह या हमें अपने जैसे रैपर्स, बच्चे जो भी चिप्स वगैरह खाएंगे उनके रैपर्स रखने के लिए इस तरीके के पॉली बैग्स अपने पास ज़रूर रखें, जिसमें कि आप गाड़ी वगैरह में अपनी गंदगी जो भी करें वो आप अपने साथ डाल लें। तो इस तरीके से हमारी बैग की पैकिंग हो गई है पूरी तरीके से, देखिए। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि बैग के अलावा हमें और क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो इसमें सिर्फ मैंने कपड़े रखे हैं, टॉयलेटरी, मेडिसिन्स, मेकअप का सामान मैं इसके लिए एक अलग से बैग रखूँगी जो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी भी तरीके का बैग उसमें रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बस या ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो आप पिट्ठू बैग लें इन अदर सामान्स के लिए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो इसमें देखिए ये मेरा टॉयलेटरी किट है। इसमें मुझे क्या क्या सामान है, एक मैं हैंड वॉश ज़रूर रखती हूँ, एक छोटी सी शॉप, इसके बाद में ये छोटा सा पेस्ट और ये फेस वॉश, छोटा सा ऑयल एंड ब्रश, तीनों के अपने दोनों बच्चों के और अपने हम अलग से रख लेते हैं। एक कॉम्ब और एक मिरर भी मैं साथ में रखती हूँ। तो ये टॉयलेटरी में सामान हमें बस इतना चाहिए। इसके लिए हम इसको अलग से पैक कर लेंगे, एक नेट की पॉलीथीन में आगे दिखाऊंगी आपको,
और ये मेरा मेकअप का सामान है। मेकअप का सामान भी मिनिमाइज़ करके रखिएगा जिससे आपका मिनिमम काम चल सके। तो मैंने बिंदियाँ रखी हैं मल्टी कलर की, जो भी मुझे मैच करके लगानी होगी तो मैं उस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। एंड इसके अलावा देखिए कॉम्ब एंड मिरर हो गया। इसके अलावा बेंगल्स भी मैंने मल्टी कलर के रखे हैं जो सब ड्रेस के साथ जाएंगे। लिपस्टिक और देखिए अपना आई रोल ऑन। और इसमें इससे ज़्यादा मेकअप मैं करती नहीं हूँ, जो जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही चीज़ें अपने साथ रख रही हूँ। बनाना क्लिप हो गया, सिंदूर हो गया, एंड एक काजल हो गया जो मेरी आईब्रो पर लगाने के भी काम आता है। एक कंसीलर हो गया, एक परफ्यूम, एंड दैट्स इट। ये हस्बैंड के लिए हो गया। और इधर मेरी नाइट क्रीम एंड सनस्क्रीन वाली डे क्रीम, दोनों क्रीमें मेरी हो गई हैं। एंड इसके अलावा मैं ये रखूँगी जो मेरा एलोवेरा जेल होता है, मेरा क्लींजर का काम भी करता है और मेरी स्किन को काफ़ी कूलिंग सूदिंग सा इफ़ेक्ट देता है। तो मैं ये मेरे किट में आपको ज़रूर मिलेगा। एंड इसके साथ मेरा ऑलिव ऑयल, जो दोनों को मिला करके जो मॉइस्चराइज़र बनता है वो मेरे लिए बस काफ़ी है। हाथों पैरों पे लगाने के लिए भी और फेस की मसाज के लिए भी और बच्चों के लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा हो गया है ये मेकअप किट का। ये वाइट टोन रहता है मेरे पास। बस इतना मेरा मेकअप का सामान हो गया है। इसके बाद में जो हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है फ्रेंड्स, वो देखते हैं। अभी हमारी फ़ोन एसेसरीज़ देखिए, चार्जर हो गया, एक ईयरफोन हो गया, एंड डायरी जिसमें हमने सामान नोट किया हुआ है, एंड मेरे चश्मे। ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं एसेसरीज़ में, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा सनग्लासेस भी एक दो पेयर हम डाल लेते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, हमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से पूरा सामान मेंटेन करके एक अपनी लिस्ट से मैच करती जाऊंगी मैं, उस पर टिक लगाती जाऊंगी जितना सामान ओके होता जाएगा। तो गर्मियाँ हो तो इस तरीके का नाइसिल पाउडर भी रख सकते हैं बच्चों के लिए, लेकिन फ़िलहाल विंटर्स चल रही हैं तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मॉइस्चराइज़र की। तो इसके सबसे लास्ट में फ्रेंड्स ये देखिए मेडिकल किट, ये बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें हमें अपनी फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर बना के लेके जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, हम बड़े जा रहे हों या बच्चों के साथ जा रहे हों तो इस तरीके की किट ज़रूर अपने साथ रखें, जिसमें देखिए मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। फेस पे दाने वगैरह निकल आए उसके लिए ट्यूब रखती हूँ, और ये आई ड्रॉप मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि ये सफ़र में ना थकान से आँखों में थकान हो ही जाती है। ये बच्चों के लिए क्रीम रख ली है एक, एंड इसके अलावा बिक्स, बेटा मेरा थोड़ा एलर्जिक है उसके लिए बिक्स, इनहेलर, एंड फीवर वगैरह हो जाए उसके लिए थर्मामीटर, एंड और भी सब चीज़ जैसे वॉमिटिंग हो गई, फीवर हो गया, जो भी काउंटर टैबलेट्स होती हैं मैं मोस्टली रख के ही लेके जाती हूँ, नहीं ज़रूरत पड़ती है तो वापस आ जाती हैं, एंड उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह देख के मैं उसको फेंक देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी मेडिकल किट जो है ये छोटी सी बना लेती हूँ। एक प्लास्टिक का बॉक्स मैंने लिया हुआ है, तो सफ़र में जैसे उल्टी वगैरह का बहुत खतरा रहता है तो इसके लिए मैं इस तरीके से वोमिकाइन की टैबलेट्स हमेशा अपने पास रखती हूँ। एंड गैस्ट्राइटिस के लिए खाली पेट वाले जो कैप्सूल्स होते हैं, पेंटा DSR वगैरह, ये दवाइयाँ रखती हूँ। एंड इसके अलावा पेन किलर्स में मेरे दो तरीके की टैबलेट्स रहती है, एक सिर दर्द के लिए अलग से होती है एंड फीवर वगैरह में देने के लिए अलग से होगी। एंड इसके अलावा च्युइंगम्स होती हैं थोड़ी बहुत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई है मेरी मेडिकल किट। अब मोस्टली मेरा सारा पैकिंग का सब सामान हो गया है, शूज़ वगैरह सब मैंने निकाल के रख लिए हैं। मुझे क्या क्या सामान रखना है, शूज़ में मैं एक जोड़ी तो शूज़ अपने रखती हूँ कंफर्टेबल के हिसाब से, और एक जो थोड़ा हील वाली चप्पलें जो मुझे रखनी होती है, थोड़ा बहुत पहनने का मन हुआ तो वो रख लेती हूँ। ज़्यादा मैं इतना करती नहीं हूँ कि मुझे हर ड्रेस के साथ अलग से पहनना है, ना ही मैं बच्चों के साथ एक एक उनका बाथरूम स्लीपर और एक एक उनके कंफर्टेबल शूज़, इतना हमारा हो जाएगा। तो बाकी तो हम पहन के जाएंगे ही, बाकी अपने जो बाथरूम स्लीपर्स हैं वो बैग में डाल लेंगे। एंड ये हैंड टॉवल, थोड़ा टिश्यू पेपर, देखिए इस तरीके की पॉलीथीन है, इनके अंदर मैं अपना एक थैली मेरी मेडिकल किट के लिए तो अलग से है ही, एक में मैं अपना मेकअप का सामान रखूँगी, एक में टॉयलेटरी रखूँगी। तो जब भी देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें हमें सब कुछ ईजिली दिखता रहता है, तो जब भी मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी मैं उसी की पूरी पोली निकाल लूँगी, और जब हम यूज़ कर लेंगे उसको भर के हम वापस से रख देंगे। तो ये मुझे बड़ा ही ईजी पड़ता है, इसमें मुझे बहुत ही मज़ा आता है इसको यूज़ करने में, मतलब बिल्कुल निकालने में ढूंढना इधर उधर कहाँ हो गया है, कोई झंझट ही नहीं, एक बार में पूरी पोली निकालो, यूज़ करो और वापस से रख दो। तो इस टिप को आप ज़रूर आजमाइएगा। देखिए इस तरीके की पोलीस बहुत काम आती हैं, अक्सर हम सब्जियां रखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सब्जियों से ज़्यादा मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ। इस तरीके के मैंने पूरे 2-3 सेट मंगवाए हुए थे। तो इस तरीके की सारा सामान देखिए अपने जो भी मेरी किट है पूरी अलग अलग बना ली हैं, एसेसरीज़ की भी, सबकी भी, और ये मैं हैंडी सा बैग अपने साथ रखूँगी
जैसे हम अगर होटल में से भी कहीं घूमने जाएंगे तो बस इस बैग को हम साथ ले लेंगे, क्लॉथ्स वाले को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं क्लॉथ बैग में ये आपने बाकी के सामान रखना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि वो हम हर टाइम तो अपना बड़ा बैग नहीं लेके जाएंगे ना, अगर होटल में सामान छोड़ना हो तो ये बैग मैं हमेशा रखती हूँ। देखिए, एक सुई और गुल्ली मेरे पास हमेशा होता है, सैनिटाइज़र होता है, स्प्रे अगर हमें कहीं बैठना है तो, अगर मच्छरों की जगह पर मिल जाए तो वहाँ पर रोल ऑन, थोड़े से हाजमोला, बच्चों को थोड़ा सफोकेशन हो जाती है गाड़ी वगैरह में, क्लेचर अपने 2-2 3-3 तरीके के, 1-2 रबर बैंड एक्स्ट्रा, और ये सामान मेरे इसी बैग में सब कुछ रहेगा। बस ये बैग हमारा बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो इसको मैं अच्छे से मेंटेन करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी लगभग सारी पैकिंग देखिए हो गई है। इस तरीके से पूरा सामान 2 बैग के अंदर आ जाएगा, और ये 3rd बैग है, इसमें जो खाने पीने का सामान एक्स्ट्रा अगर आप कुछ ले जाना चाहते हैं तो वो उसमें रख सकते हैं, और इसमें सामान रख के आप इसको, तो इस तरीके से 2 बैग के अंदर हमारी पूरी पैकिंग आ गई है। ऊपर वाला बैग हमारे अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा, और एक बैग हो गया हमारा कपड़ों के लिए। तो इस तरीके से आप भी पैकिंग कर सकते हैं। मेरा कोई भी टिप आपको अगर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट जो सेल्फ हेल्प में यूज़ हो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।